रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथी लोगों का स्वागत है रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस करंट अफेयर साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और शानदार ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आप एक भी प्रश्नों को स्किप करते हैं तो ये आपके लिए घातक साबित होने वाले, क्योंकि ये वो प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने वाले ही प्रश्न मैं आपको लगातार कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों का इस बार 32,438 की वैकेंसी में आपका सिलेक्शन है कन्फर्म हो जाए। तो चलिएगा पर शुरू करते हैं आज का सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से किसको कहते हैं भारतीय संविधान का हृदय। पहले प्रश्न के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, शो रहे हैं। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है भारतीय संविधान का हृदय। पहले प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम था। तो बताओ ये किसका पुराना नाम था, इंपीरियल बैंक। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कालिदास किस काल के कवि थे। तो बताओ कौन से काल के कवि थे ये कालिदास। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कालिदास ये गुप्त काल के कवि हो जाते हैं। 3 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो बताओ कौन से वंश के शासकों ने महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है। तो बताओ ये कहाँ का आराधना स्थल हो जाता है सिनेगॉग। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है यहूदी का आराधना स्थल। 5 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से देश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोयाबीन का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता है। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो बताओ कौन सी फसल पर पड़ा था हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रभाव पड़ा था गेहूं पे। किस पे, गेहूं पे पड़ा था। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो बताओ किसके द्वारा ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा है दिया गया था। तो इस नारे को भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद को, यानी 8 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 9 है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वॉरेन हेगेस्ट को कहा जाता है न्यायिक सेवा का जन्मदाता। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। 10 का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे स्वतंत्र देश हो जाता है वो हो जाता है रूस। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 आ जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पहला आंदोलन है ये बेलग्रेड में हुआ था। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। 12 का आंसर आपको बताना है। तो मैन ऑफ डेस्टिनी ये नेपोलियन को कहा जाता है। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ। तो बताओ कब हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश का आपको पता है गठन भाषा के आधार पर हुआ था और ये गठन है 1961 में हुआ, 1961 में 1953 में हुआ था। 13 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो बताओ उनमें से कौन थे। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हो जाते हैं ये डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाते हैं। यानी 14 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में पड़ता है ये शिकारी देवी अभ्यारण्य। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाता है शिकारी देवी अभ्यारण्य। 15 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो बताओ कब हुई थी। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्पीड पोस्ट सेवा की जो शुरुआत है ये 1986 में हुई। कब 1986 में। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आ जाता है कि महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। तो बताओ कब हुआ था महाराष्ट्र राज्य का गठन। 17 का आंसर आपको देना है। तो 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था, जबकि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का 1953 में गठन हुआ था। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि बिलिबिली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है। तो बताओ कहाँ से उठती है या कौन से देश में उठती है बिलिबिली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में उठती है। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य का ये लोक नृत्य हो जाता है छाऊ। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उड़ीसा का हो जाता है। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा देश है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैक्सिको हो जाता है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। तो बताओ इनमें से कौन करवाता है। 21 का आंसर आपको देना है। तो राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण करवाता है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। यानी 21 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई। तो बताओ कहाँ पर हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना हुई थी ये मद्रास में हुई थी। कहाँ पर मद्रास में। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि दाब का मात्रक है। तो बताओ इनमें से कौन है दाब का मात्रक। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दाब का जो मात्रक है ये पास्कल हो जाता है। यानी 23 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 से कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से किसको कहते हैं रसायन का राजा। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएगा। 25 का आंसर आपको देना है कि 25 का राइट आंसर। तो ऊन का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाता है वो चीन हो जाता है। कौन चीन होता है। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। 26 का राइट आंसर आपको देना है कि 26 का राइट आंसर। तो एक सामान्य तारे का जो जीवन काल है वो 10 बिलियन वर्ष है। कौन 10 बिलियन वर्ष है। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 27 है कि पृथ्वी की भूपटल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है। तो बताओ कितने परसेंट मौजूद है ऑक्सीजन। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी की भूपटल पर जो ऑक्सीजन है ये 46.8% मौजूद हो जाता है। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। जब तक आपको मैं प्रश्न संख्या 28 के आंसर दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग मुझे आप और वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जो जनक हैं वो कहा जाते हैं, फटाफट से बताओ 28 का राइट आंसर। तो इस कार्यक्रम के जनक को कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से देश में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अपना प्यारा देश भारत हो जाता है दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश। 29 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। तो बताओ इनमें से कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी हो जाती है वो इन्फोसिस हो जाती है। कौन? इन्फोसिस। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 आ जाता है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। तो बताओ कब होती है। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है। यानी 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ। तो बताओ कब हुआ था ट्रांजिस्टर का आविष्कार। 32 का आंसर आपको देना है। तो 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। 32 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 33 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन हो जाते हैं। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाते हैं। यानी 33 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। तो बताओ कौन लेता है इसका निर्णय। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय लेते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। यानी 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो बताओ किसके द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो विनोबा भावे ने की थी। 35 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आ जाता है, कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था। तो बताओ कौन से देश में कांच का सामान है सबसे पहले बना था। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये चीन में सबसे पहले बना था। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 आ जाता है कि शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। 37 का राइट आंसर आपको बताना है। तो शरीर का जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो पिट्यूरी ग्रंथि को कहा जाता है। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था। 38 का आंसर आपको बताना है कि 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जो पहला सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है ऑस्ट्रिया की राजधानी। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है ये वियना में स्थित है। कहाँ पर, ये वियना में। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज का कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है। तो बताओ कौन है। तो कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी हो जाती है वो हो जाती है रोम। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।